Good evening, dear students. Welcome back to the class. तो केमिकल बॉन्डिंग कैसे लग रहा है चैप्टर? ये सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक में पहले से बताया हूं। हर बीट को एंजॉय करो उसका, ठीक है? तभी जाके एकदम बढ़िया सा पढ़ाई होगा। So let us start chemical bonding. Voice is lagging little bit. Okay, देखते हैं क्या हो रहा है। एक मिनट रुको। हाँ, वेरी गुड चिन्मय, थैंक यू। नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। अच्छा, एक मिनट रुको बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। अच्छा, इस साइड में ठीक है, ग्रुप 3 साइड में ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 साइड में थोड़ा सा बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है। यस, आई कैन अंडरस्टैंड राजन। इन योर साइड इट इज ओके, ग्रुप 1 ग्रुप 2 साइड देयर इज बिग प्रॉब्लम। Yeah, that is chemical bonding. Chemical bonding. Lecture number 2. याद करो। And we need to discuss about the difference between sigma and pi bond. ठीक है, क्या हुआ? अभी ठीक हुआ कि नहीं? हाँ, अभी ठीक है ना? या और भी कुछ प्रॉब्लम है? बोलो। अच्छा, इसका हाँ, मैं कहाँ फ्रीज हुआ हूँ बेटा? मैं पूरा एकदम सही सलामत हूँ। शोइंग दैट योर नेटवर्क इज लो। अच्छा ठीक है, एक काम करो। ओके, सो हम जस्ट वेट। एक काम करो, तुम लोग लॉग आउट होके एक बार लॉग इन करो। शायद कुछ नेटवर्क तो पूरा सही है अभी। नेटवर्क नाउ इट इज ओके सुमी, ऑल ऑफ यू नाउ इट इज फाइन। शाश्वत ओके, गुड हो गया। प्रॉब्लम इज रिजॉल्व। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ बेटा सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच क्या डिफरेंसेस है, वो हमारा टॉपिक था। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। मैंने बोला था कि ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, इट इज फॉर्म बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ SS, SP और PP atomic orbital. If you remember last class का टॉपिक याद करो। Here it is lateral or sidewise overlapping of what orbital? PP orbital. ये पहला पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है, isn't it? सब नोट में मैं भेज दिया हूं। डिफरेंस में बहुत ज्यादा पॉइंट की जरूरत नहीं है, फिर भी 2-4 पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे दिमाग में रहना चाहिए। फिर ये होता है इट इज फॉर्म along the internuclear axis। ये सब मैं बताया हूं। ये कहां पे होता है? above and below the internuclear axis। ऐसे मैंने लिख दिया बेटा INA, बट इट इज नॉट द स्टैंडर्ड एक्रोनिम। सिंपली मैं लिख दिया हूं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को, ठीक है? उसके बाद इट इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड because the extent of overlapping is more. It is a weak bond.
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ये इसमें ये सब आता है, समझ रहे हो। देन ये इट कैन एग्जिस्ट, बाकी पॉइंट भी लिख सकते हैं। इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अकेला ये हो सकता है, बट पाई इट इज फॉर्म only after the formation of सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड होने के बाद ही होगा ये। पाई बॉन्ड अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, ये सब पॉइंट तुमको पता है। और क्या पॉइंट है बेटा कि यहाँ पे जब सिग्मा बॉन्ड होता है, याद करो इसका पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल का ये एक लोब बोलते हैं, LOBE, दो लोग है, एक दो लोग। दूसरा पी का भी ऐसा ओवरलैप होता है हेड ऑन में, याद करो। तो इसका एक लोब, इसका एक लोब ओवरलैप करते हैं, ये लोग और ये लोग ओवरलैप नहीं करते हैं, फिर भी ये स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर। मगर पाई बॉन्ड में क्या होता है, ये एक पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल, दोनों ही लोग यहाँ पे ओवरलैप करते हैं, फिर भी ये वीक, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज वेरी लेस। सो यहाँ पे क्या लिखा है, लिखेंगे ओनली वन लोब ऑफ पी ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, जबकि बोथ द लोब्स, यहाँ पे बोथ द लोब्स ऑफ पी ऑर्बिटल ओवरलैप। बेटा मैं डायग्राम करके बताया, यहाँ पे ये इसको बोलते हैं लोब, ये एक लोब है, ये एक लोब है, यहाँ पे दोनों, ये लोब भी ये लोब भी दोनों ओवरलैप किए हैं। यहाँ पे जो मैं ऐसे क्रॉस किया हूँ, ये लोब के साथ ओवरलैप नहीं किया है, एक एक लोब ओवरलैप किया है, दोनों लोब ओवरलैप किया है पाई बॉन्ड में। और यहाँ पे फ्री रोटेशन ऑफ बॉन्ड इज पॉसिबल अलोंग सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड अगर है कहीं पे तो रोटेशन हो सकता है, हम लोग आइसोमरिज्म में पढ़ेंगे। पाई बॉन्ड अगर दो जगह पे, एक सुनो, एक काम करो बेटा, इमेजिन करो दो टेनिस बॉल ले लो, ये एक टेनिस बॉल हियर, ये एक टेनिस बॉल हियर। सोचो कि ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, तो ये इसको फिक्स करोगे तो ये रोटेट हो सकता है, ऐसा रोटेट हो सकता है एक बॉन्ड में। मगर तुम यहाँ पे दो बॉन्ड बना दो, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, यहाँ पे ये टेनिस बॉल, ये टेनिस बॉल, तुम इसको फिक्स करो, तुम अभी नीचे से रोटेट करोगे, रोटेट होगा क्या, दो बॉन्ड में रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसको डिफरेंट आइसोमरिज्म इसीलिए शो करते हैं। व्हाट इज आइसोमरिज्म, क्या शो होता है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। मगर तुम इतना तो इमेजिन कर सकते हो बेटा, दो टेनिस बॉल लो, दो होल करके दोनों साइड में, ऐसा दो कुछ भी लकड़ी का टुकड़ा ऐसे घुसा दो रॉड जैसे, और अभी एक बॉल को होल्ड करो, दूसरा बॉल को घुमाओ, घूमेगा नहीं, that means free rotation is not possible। रोनी समझ में आ रहा है, this is about the rotation of the bond। मगर एक ही बॉन्ड है, दो बॉल को ऐसे एक रॉड से फिक्स करो, एक बॉल को पकड़ो, दूसरा बॉल को रोटेट करो, रोटेट कर लेगा। that is free rotation is possible when only single bond is there। free rotation is not possible when two bonds are there। इतना ही बात उसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में क्या लिखेंगे, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, यहाँ पे लिखेंगे फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। एवरीथिंग आई हैव प्रोवाइडेड इन द नोट, जस्ट गो थ्रू द नोट्स, यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सब पॉइंट था, इसमें से ये पहला 2-3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी सब एडिशनल पॉइंट है। तो मार्क तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं रहता है। लेट अस से कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन 2 मार्क का आता है, तो वहां पे 3-4 पॉइंट लिखना मोर देन एनफ होता है, ठीक है। सिग्मा पाई बॉन्ड के ऊपर हमारा डिटेल का डिस्कशन हो चुका था बेटा लास्ट क्लास में। आई होप सबने पढ़ा है, नोट जो भेजा था उसको भी लिखो ठीक से। सर व्हाई इट विल रोटेट एट द फर्स्ट प्लेस, सिग्मा बॉन्ड क्यों, तुम, मैं तो वही बोला ना बेटा, व्हाई नहीं, तुम खुद इमेजिन करो ना बेटा, तुम इमेजिन नहीं कर रहे हो। दो बॉल ले लो और यहाँ पे ऐसा इधर एक बॉल रखो, पियर्स कर लो होल करके, यहाँ पे 3 बॉन्ड करा, क्या होगा कार्बन, क्योंकि यहाँ पे तो एक बॉन्ड हुआ है, फिर बाकी 3 बॉन्ड है, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड है। तुम एक को होल्ड करो, ये दूसरा को थोड़ा सा ट्विस्ट करो, तो ये रोटेट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन इज पॉसिबल, दैट इज व्हाई इट्स स्पीकिंग अबाउट, समझ रहे हो। तो फ्री रोटेशन पॉसिबल है सिग्मा बॉन्ड में, जबकि पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड इज देयर, सिग्मा एज वेल एज पाई। कौन सा LaOF कहाँ पे है बेटा, कहाँ है LaOF, कहाँ लिखवाया हूँ,
तुम शाश्वत क्या लिख रहे हो मैं समझ नहीं पाया बेटा। अगर कुछ स्टैंडर्ड एक्रोनिम नहीं है तो मुझे भी समझना नहीं होगा ना वो सब। लोग लिखा हूं, LOVE लिखा हूं। 2P1 कौन सा 2P1 यहाँ पे लोग लिखवाया हूं, LOVE लोग। तो अगर उससे भी कुछ है, हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना। ओके, देन नेक्स्ट इज, इसके बाद देखो कोवैलेंट कंपाउंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो एक पॉइंट है। जैसे कि मैं चाहूंगा उसको एक साथ आफ्टर डिस्कशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड आई विल ट्राई टू डिस्कस सो दैट यू विल गेट ए गुड insight into the both the topic, characteristics of covalent compound and its comparison with ionic compound। तो बेटा कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर थोड़ा सा आइडिया, बहुत सारा चीज बाकी है ये चैप्टर में, ठीक है। ये आयोनिक बॉन्ड थोड़ा सा पढ़ेंगे। आयोनिक बॉन्ड क्या है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ionic bond is also a force of attraction। ionic bond भी क्या है, एक force of attraction। मान लो तुम बोलते हो यहाँ पे Na+ है, ये Cl-, तो ये दोनों के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसीलिए तो वो NaCl फॉर्म में रहता है। तो उसका मतलब क्या है, नाउ व्हाट यू आर सेइंग, ionic bond is also a force of attraction। वहां पे भी बोले थे, कोवैलेंट बॉन्ड में भी बोले थे इट इज a force of attraction, एंड वहां पे बोले थे कि which arises due to mutual sharing of electron। यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। कैसे, मैं डेफिनेशन में थोड़ी देर बाद जाऊंगा, पहले एग्जांपल में जाऊंगा तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। प्लीज सुनो मेरे बात बेटा। सपोज यू कंसीडर सोडियम, सोडियम है जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 281, ये सबको पता है कि नहीं बोल दो। सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन होता है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर मोस्ट सेल है वहां पे हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा ओके गुड, ईसा कैसे रेस्पॉन्ड किया करो। नाउ अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो इसका आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8। So you remove 1 electron, minus electron मैंने लिखा, it will give एक नेगेटिव चार्ज छोड़ने के बाद खुद का चार्ज क्या होगा, प्लस। Now the configuration is 8 here, so that means sodium always has a tendency to lose 1 electron to form Na+, so that its outermost cell has how many electron, 8। But remember, ऐसे कोई आसमान को कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला नहीं है। Sodium can lose electron only when another atom like chlorine is nearby who is ready to accept this electron। सोडियम कब इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, जब उसके अगल बगल में और कोई एटम जैसे कि क्लोरीन जैसा कोई होगा जो कि वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार होगा। सो हियर व्हाट विल हैपन, लुक एट क्लोरीन, क्लोरीन इज 287। Now it has a tendency to take up 1 electron, 7 है तो 8 होना चाहिए, तो ये जैसे छोड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन ये पिकअप करेगा। यहाँ पे दिन भर रहता हूं, कॉल नहीं करते हैं उस टाइम में, मगर जब शाम में क्लास शुरू होता है उस टाइम में यू विल फाइंड मेनी कॉल्स। ठीक, समझ रहे हो? यस, बिकॉज रोनित यू आर करेक्ट, बिकॉज कॉल अभी शाम को सब करते हैं, जबकि मैं मना करता हूं कि शाम को कोई मुझे मत कॉल कर क्लास के टाइम में। वो
ये मोड भी है, DND मोड भी है, but I don't know how that DND mode is increased and people can able to call me, I don't know. ठीक है, yes, हाँ ठीक है, I'm doing that, मगर डिस्कनेक्ट में हो गया बोल के हर वक्त कोई लिखेगा तो थोड़ी ना होगा। हाँ, वही तो मैं भी चाहता हूँ बेटा, कोई मुझे शाम को कॉल ना करो, मैं तो इसीलिए सुबह 9 से 12 का टाइम देता हूँ सबको, कॉल करो। एनीवे, सो देखो, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। मैंने बहुत सिंपल सा चीज लिखा है, कोई देखेगा भी तो मालूम कर सकता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है। क्यों छोड़ना चाहता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने से उसका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, और क्या हो गया? Cl माइनस। हाँ, सो Cl माइनस होगा। तो अभी क्या होगा? ये देखो कि यहाँ पे तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन लेके वो 288 होगा। बोर्ड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू बेटा? बोर्ड इज विजिबल? एम आई ऑडिबल? बोर्ड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस, ओके, वेरी गुड। प्रतीक, अंकुश, इंद्रूपा, स्मृति, अभिषेक, ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम छोड़ के Na+ हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके क्या हो गया? Cl माइनस। नाउ Na+ एंड Cl माइनस दे कंबाइन टू फॉर्म व्हाट? NaCl। ये हमारा हो गया NaCl। समझ में आया NaCl कैसे फॉर्मेशन हुआ? समझ में आया बेटा? तो NaCl अगर हो गया है, उसके बाद नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डिस्कस कि यहाँ पे देखो, कोई अगर पूछता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, मेरे बात ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी बताया था, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? मतलब एक एटम बॉन्ड करते वक्त जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या लेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ा है? 1, सो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन लिया है? 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, सो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज आल्सो 1। And in the meantime, there is a formation of what? Ionic bond, because of electrostatic force of attraction. Now, if someone asks me define electrovalent bond, तो मैं क्या बोलूँगा? It is a force of attraction. It is a force of attraction which arises due to transfer of one or more electron from one atom to another atom। एक एटम से दूसरा एटम को एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होता है, वहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करता है, that results in the formation of what? Your ionic bond. Just go through the lines. I hope you can understand that now. अभी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने क्या लिखवाया है बेटा? It is a force of attraction which arises due to the transfer of one or more electron. वहां पे लिखे थे कि by mutual sharing of electron. Now we are writing what? The transfer of one or more electron from one atom to another atom. बेटा यहाँ पे अर्चिता मुझे एक बात बताओ बेटा, कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ये सेम एटम के बीच होगा या अलग अलग टाइप का एटम के बीच होगा? सेम टाइप ऑफ एटम होगा। कोवेलेंट में सेम टाइप होता था, आयोनिक में सेम टाइप होगा या डिफरेंट एटम होगा? अंकुश, यस बेटा, करेक्ट। अंकिता, करेक्ट। सुमी, स्पंदन, यस। सिद्धि, स्मृति, अंकिता, सुचि एंड रुचि, शर्मिष्ठा, अदिति, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। अभिषा, हर्ष, अर्चना, दीपन ज्योति, यू आर ऑल करेक्ट। शीत प्रज्ञा, रोहन माझी, शुभम साहू, स्वाधीन, अभिषेक। डिफरेंट होगा, यस रोहन, डिफरेंट होगा। विश्वजीत, क्यों डिफरेंट हुआ प्रमीत? बिकॉज सेम एटम कभी इलेक्ट्रॉन लेगा और छोड़ेगा नहीं। एक एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, दूसरा अलग टाइप का एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, वैसे एटम चूज करना होगा। सो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। सेम एटम के बीच कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये होने के बाद अभी और थोड़ा देखो, ये पहला एग्जांपल, आई होप इट इज वेरी क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल हियर। देखो नेक्स्ट एग्जांपल मैं अभी देता हूं, MgO। थोड़ा ट्राई करो, जैसे सोडियम का लिखा था, क्लोरीन का मैंने लिखा था, ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे होगा? थोड़ा ट्राई करो बेटा, तुम लोग खुद ट्राई करो। नहीं होगा, आई एम देयर टू हेल्प यू, डोंट वरी, मगर ट्राई तो करो।
ट्राई करो एनजीओ। तनिष्क स्वयं हो गया, ओके गुड। रोहन का हो गया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य प्रदा, अंकुश, रोहन माझी, हर्ष, सुरभि, सौरभ, अभिप्सा, स्पंदन, शर्मिष्ठा, राजन, स्मृति, मनीष, प्रत्याशा, अंकिता, स्वास्तिक, श्रेयानंद, यस, स्थित प्रज्ञा, सौरभ, अभिप्सा, सबका हो गया है, वेरी गुड। प्रतीक, यस वेरी गुड। प्रमीत का हो चुका है, शिफा का हो चुका है, रोहन सडंगी, आयुष पुरोहित, चिन्मयी विश्वाल, शिफासा, ज्योति एंड मीना, यस गुड। प्रार्थना, आदित्य, पायल एंड पलक, धनंजय, त्रिषा, ओके गुड। अमृत शर्मा, अंशिका, सुहानी, मोहित, रोनित, वेरी गुड। लेट अस डिस्कस संकेत, लेट अस सुचि एंड रुचि, आयुष, लेट अस डिस्कस। एनजीओ में क्या होगा देखो, magnesium has a configuration of 282, मैग्नीशियम है जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 282। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा then it will form what, Mg2 plus। so now the configuration is what, 28। 2 से भी 8 होने से ज्यादा स्टेबल होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 2 6 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब के सेल में 2, एल सेल में 6, 2 इलेक्ट्रॉन ये उठाएगा, फॉर्मिंग व्हाट, O2 माइनस। नाउ इट इज 28, देख लो। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया 8 होने के चक्कर में, ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा 8 इलेक्ट्रॉन होने के चक्कर में। नाउ दे हैव अटेन्ड द नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ Mg2 plus will attract O2 minus, ये 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल होगी, हम क्या मिलता है हमको, MgO। so this is how MgO is formed। is that clear to everyone? सबको समझ में आया? जो भी आंसर नहीं दिए थे, मैं प्रिज्यूम करता हूं कि वो लोग नहीं कर पाए थे, तो आई होप नाउ दे अंडरस्टैंड द टॉपिक। ओके, सोहम, सिंधुरूपा, प्रार्थना, अर्चिता, तारिणी, सुचि एंड रुचि, ओके ऑलराइट। शर्मिष्ठा, अभिषेक, ओके गुड। हाँ, रोहन, मनीष, okay very good। Rajsekhar, one more, yes I'm giving that। आयुष दास, okay good। आयुष थोड़ा सा ऐसे ही रेस्पॉन्ड किया करो बेटा, चुपचाप बैठने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, this class is for you only, you people should respond। अच्छा, ईसा ठीक है बेटा, गुड, ऐसे ही रेस्पॉन्ड करो। रोहित, शुभांगी, ओके गुड। नाउ लेट अस प्रोसीड। दिव्या, MgCl2 अभी बनाओ, MgCl2 का, यस डू इट प्लीज। MgCl2, MgCl2 में कुछ बच्चों का गड़बड़ हो सकता है, डू इट करेक्ट, उसको केयरफुली करो, ठीक होने की कोशिश करो, कोई बड़ी बात नहीं है। आई विल मेक द टॉपिक वेरी सिंपल, सिंपली तुम लोग उसमें बने रहो। रोहन का हो चुका है, ओके गुड। अंकुश का हो चुका है, हाँ, रोहन माझी का हो चुका है, चिरंजीवी स्वयं, अहिंसा का हो चुका है, दिव्य, ओके गुड। पायल एंड पलक, सुहानी, रोनित पोड, आयुष प्रधान, ओके गुड। अंकिता, तारिणी, ज्योति एंड मीना, ओके गुड। चिन्मयी, अंशिका, धनंजय, यस, राजन, अभिप्सा, अर्चिता, सबका हो चुका है। अदीश का हो चुका है, गुड। श्रेयानंद का हो चुका है। क्षेत्रवासी एंड सोहम पाटजोशी, राजशेखर, शिफा, शर्मिष्ठा, ओके गुड। अभिषेक एंड सागिल, आयुष पुरोहित, स्वास्तिक पटनायक, प्रार्थना, स्नेहा साहू, स्वास्तिव्रत, रोहन, आदित्य, यस, स्थित प्रज्ञा, शाश्वत, ओके गुड। इतना सारा बच्चों का हो चुका है, मोहित का भी हो चुका है। सोमेन एंड सौरभ, वेरी गुड। प्रतीक, वेरी गुड, ओके। मंदिरा, वेरी गुड। मनीष कुमार, ओके गुड। आकांक्षा, स्मृति, प्रमीत, वेरी गुड। ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी नाइसली। जेसिका, ओके वेरी गुड। चलो अभी आगे थोड़ा बढ़े बेटा, आगे। अभिषेक सामल, वैष्णवी, वेरी गुड। स्पंदन मिश्र, अभिषेक एंड वैष्णवी, और रेस्पॉन्ड करो बेटा, अच्छा लगा। हाँ, नाउ लुक एट हियर कि ये क्या होगा। यहाँ पे देखो कहाँ पे गड़बड़ होने का चांस है। यहाँ पे कुछ बच्चों का जरूर गड़बड़ हुआ होगा, थोड़ा सा अपना कॉपी में चेक करना
कि यहाँ पे मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ही। क्लोरीन इज व्हाट एक्चुअली, क्लोरीन इज 287, तो क्लोरीन का अगर 7 है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन वो लेगा 8 के लिए, तो Cl माइनस होता है बेटा, Cl माइनस। कभी भी 2 माइनस मत लिखना प्लीज, वहां पे अगर 2 माइनस लिख लोगे तो गड़बड़ हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन वो लेगा नहीं। या यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन ऐसा लिखो, और एक क्लोरीन, ये रहा Cl माइनस 288। अगर तुम बोलोगे सर मैं 2 क्यों लिखूंगा, अगर नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, ये भी कर सकते हो डायरेक्टली, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू 2Cl माइनस। इसका मतलब वही सेम है, 2Cl को 2 इलेक्ट्रॉन मिलने से 2Cl माइनस बनेगा। Cl2 कभी भी Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मत लिखना, ये 0 मार्क है, नो। एक क्लोरीन कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल में 7 है, समझ रहे हो बेटा। तो इसीलिए यू कैन राइट लाइक Cl2, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2 Cl माइनस होगा। Cl2 माइनस कभी मत लिखना, वो 2 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं उठा पाएगा, नो नॉट पॉसिबल। सो ये लिखना बेहतर है, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हो तुम। उसके बाद देखो अभी क्या हुआ बेटा, मैग्नीशियम, प्लीज इमेजिन करो मैग्नीशियम का डबल प्लस है, अभी 2 Cl माइनस, ये रहा 2 Cl माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये बॉन्ड हो जाएगा। So we are getting what, MgCl2. So I can write Mg2 plus 2 Cl minus giving rise to MgCl2, giving rise to what, MgCl2। समझ में आया? हो सकता है मेरे कुछ बच्चों का ये जो हाँ -2 लिखा था, हाँ यस शुभंकर, वहां पे गलत हो सकता है। कभी भी क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन मत देना, क्योंकि क्लोरीन का 7 है बेटा, तो 8 होने के लिए हाँ सेकेंड वे भी करो, मगर दैट शुड बी करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हाँ ठीक है मोहित, गुड, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हुआ होगा, मगर मेरा इतना ही बेटा, देखो हमारा हर स्टेप में कुछ ना कुछ लर्निंग होना चाहिए। अगर वहां से एक पॉइंट भी सीख गए हो तो वही है हमारा ज्ञान, समझ रहे हो मेरे बात। -2 लिखा था शुभंकर, इज देखो ओपनली ही इज एडमिटिंग कि सर मैंने -2 लिखा था, वो गलत है ना बेटा। अभी समझ में आ गया, Cl -2 कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, क्लोरीन का तो आउटर मोस्ट शेल में 7 है, 2 इलेक्ट्रॉन कभी लेगा नहीं, तो Cl माइनस होगा, -2 कभी भी नहीं होगा। हो गया, सबको समझ में आया। 2 क्लोरीन का मिला के -2 हुआ, मगर हर क्लोरीन का कितना है, -1। बेटा यहाँ पे कोई मुझे बताओगे व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, क्षेत्रवासी बताओ क्या होगा? 2। यस प्रमीत, वेरी गुड। मोहित यस गुड। चिरंजीवी, सुचि एंड रुचि, अभिप्सा, सिंधुरूपा, ज्योति एंड मीना, शर्मिष्ठा, सोमेन, स्वयं, ऑल ऑफ यू आर सेइंग 2। यस राजशेखर, गुड, यही 2 होगा। क्यों 2 हुआ रोहित? बिकॉज मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। अमन यस गुड। अमन तुम क्या क्या पूजा करते रहते हो घर में और एब्सेंट रहते हो, क्या क्या पूजा करते हो, मुझे एक लिस्ट देना। मैंने बोला था तुमको रिंग करने के लिए, मगर तुमने रिंग भी नहीं किया। दिस इज ए टोटली डिसओबीडियंस, मैं वो पसंद नहीं करता। मैं अगर बोला हूं रिंग करोगे तो यू मस्ट गिव मी ए कॉल एटलीस्ट। हाँ नाउ पूजा करना बहुत बड़ी बात है बेटा, उससे कोई बड़ा चीज नहीं है, मगर पढ़ाई करना भी तुम्हारे लिए पूजा ही है। पढ़ाई तुम्हारा पूजा है, समझ रहे हो? उससे बड़ा कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए वही गॉड वहां पे छुपे हुए हैं तुम्हारे किताब के अंदर। डोंट नेग्लेक्ट इट, रेस्पेक्ट इट प्लीज। नाउ नेक्स्ट, ये हो गया। सो दैट मींस मैग्नीशियम हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2। एंड क्लोरीन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन हियर? क्लोरीन का कितना है? 1। हाँ सो क्लोरीन का है 1। सो यही हो गया ना बस। यस, क्योंकि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, तो इसीलिए उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना है? 1। नाउ नेक्स्ट थिंग, चलो सो आणविक बॉन्ड के ऊपर थोड़ा सा आइडिया हो गया। अभी कंडीशंस और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ आणविक बॉन्ड, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ आणविक बॉन्ड। देखो प्लीज, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ आणविक, कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आणविक बॉन्ड? बेटा देखो
अगर पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो यहाँ पे जो एलिमेंट है दे हैव अ टेंडेंसी टू लॉस आइदर 1 इलेक्ट्रॉन नहीं तो 2। ग्रुप 1 वाला 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के +1 होते हैं जैसे कि Na+, A+, और ग्रुप 2 वाले क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के Mg2+, Ca2+ ऐसा होते हैं। यहाँ पे छिपा हुआ है तुम्हारा क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन who are always ready to take off 1 इलेक्ट्रॉन माइनस होने के लिए, या यहाँ पे ऑक्सीजन बैठा है 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 2 माइनस होने के लिए। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 का एलिमेंट और यहाँ पे ग्रुप 16 एंड 17 का एलिमेंट they generally form ionic bond. They generally form ionic bond because these two group elements they are highly electropositive, they have a tendency to lose electron. तो बेटा ionic bond कौन करेगा? सोडियम जैसा कोई एटम होना चाहिए which should be ready to lose electron. इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करता है बेटा? जिसका आईपी कम होता है, जिसका क्या कम होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है। तो हमारा जो फैक्टर्स है नंबर 1 फैक्टर में क्या लिखेंगे? one atom should have low ionization enthalpy, low ionization enthalpy होना चाहिए। Is that clear to everyone? Group 1 and group 2 element they are prone to form ionic bond because they have a tendency to lose 1 or 2 electron. Since they have a tendency to lose 1 or 2 electron, so therefore they form what ionic bond. समझ में आ रहा है? तो फैक्टर में पहला फैक्टर हुआ कि जो एक एटम ऐसा होना चाहिए, इमेजिन करो इमीडिएटली सोडियम शुड कम टू योर माइंड कि इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए राजी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ता है बेटा? जिसका आईपी इज लेस। तो ये एक एटम ऐसा होना चाहिए जिसका कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए। आईपी कम मतलब कम एनर्जी देने से भी जो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, और एक बार याद दिलाता हूं, ये मान लो न्यूक्लियस है सोडियम का, ये इलेक्ट्रॉन है, उसको कुछ एनर्जी देने से ही बाहर भागेगा। तो जो एनर्जी चाहिए मिनिमम उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी देने से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वो कहां से बनाएगा आयोनिक बॉन्ड? तो आयोनिक बॉन्ड कौन बनाएगा? कम एनर्जी देने से भी वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देना चाहिए, तो आईपी कम होना चाहिए। समझ में आया? दूसरा एटम क्लोरीन जैसा कोई एटम, उसका क्या ज्यादा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत ज्यादा होना चाहिए। अनदर एटम का क्या कंडीशंस होना चाहिए बेटा? दूसरा एटम का क्या कंडीशन होना चाहिए मुझे बता दो। सेकेंड एटम का इलेक्ट्रॉन नो मोर आईपी नहीं आदेश, हाँ सारा। बट मैंने कब मना किया बेटा? बट क्यों लगा रहे हो? मैं मना किया क्या? मैंने मना किया फ्लोरीन क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, मैं बोला हूं क्या? दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ एलिमेंट लाइक कार्बन हाइड्रोजन जिसका कि इलेक्ट्रोपोजिटिव का कैरेक्टर कम है, जो मेटल है उनके साथ आयोनिक बॉन्ड करते हैं। मैंने कब मना किया है क्या? बट क्यों लिख रहे हो? मैं यहाँ पे हूँ कि ये लोग बनाते हैं बोला हूँ, वो दूसरा चीज नहीं बनाते हूँ कब बोला हूँ मैं? HF बनाया है कोवेलेंट बॉन्ड, वो दैट मींस दिस हैलोजेंस वो जैसा उसके साथ जो सामने है उसी हिसाब से बॉन्ड करेंगे। समझ रहे हो? सो अभी यस, तो तुम आर्गुमेंट मूड में कभी मत लिखा करो, एक चीज पूछा करो तो अच्छा है, मगर बट सर वाई सर ऐसा वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अच्छी तरह से बोलना सीखो, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। कभी एक स्क्रीनशॉट जो भेजे थे तुम बेटा, वैसे भी मुझे बोलते तो मैं समझ रहा हूँ, वो स्क्रीनशॉट करके भेजने का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? सो दैट मींस व्हाट यू वांट टू प्रूव, आई डोंट नो। नाउ लुक एट योर कि one atom should have low ionization enthalpy. Is that clear? Number 1 point. Number 2, second point जो है क्या है देखो कि दूसरा एटम के बारे में सोचो। दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो कहां से ये होगा? तो इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत को क्या बोलते हैं? कोई उस टाइम में लिखा था, वही लिखो बेटा, वही तो चाहिए। क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यस आदित्य, यस आदिति, दैट इज करेक्ट। आदित्य, शिवांशी, यस वेरी गुड। सो दैट मींस हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड एटम should have high electron affinity, या वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी के हिसाब से लिखने से क्या बोलेंगे? हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा मैंने ऐसे लिख दिया है, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब वो इलेक्ट्रॉन लेकर बहुत सारा एनर्जी छोड़ता है, एनर्जी छोड़ता है बोल के नेगेटिव साइन देते हैं, याद करो। तो हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लिख सकते हैं और करके,
मगर सिंपल वर्ड में लिखने से सेकंड एटॉम शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस व्हाट, डिजायर टू पोजेस एडिशनल इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, एक एटॉम इलेक्ट्रॉन छोड़ने की चाहत होना चाहिए, दैट मींस इट शुड हैव लो आईपी। दूसरा एटॉम इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत बहुत ज्यादा होना चाहिए, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई। थर्ड पॉइंट क्या है कि जब ये कैटायन और एनायन आएंगे, फॉर्मेशन हो जाएगा, उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। बेटा अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा ना ए और बी के बीच, इसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। ज्यादा एनर्जी लग रहा है मतलब वहां पे बॉन्ड हुआ है, जो एनर्जी लगता है इसको ब्रेक करने के लिए, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। व्हाट एनर्जी? लैटिस एनर्जी के ऊपर डिटेल एक क्लास लूंगा मैं, डोंट वरी। फॉर द टाइम बिंग यू प्लीज रिमेंबर, बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। दैट एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? कौन सा बॉन्ड के लिए? आयोनिक बॉन्ड के लिए, कोवैलेंट का नहीं, आयोनिक बॉन्ड का जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होगा, सिंपल वे वी विल डिफाइन लैटिस एनर्जी एट टाइम। मैं सिंपल वे में बता रहा हूं अभी, that is called lattice energy. So lattice energy is an index of what? Bond strength. Bond कितना strong है आयोनिक बॉन्ड, इंडेक्स उसका कौन है, उसके बारे में कौन बताएगा? लैटिस एनर्जी। तो मैं हम लोग सिंपल वर्ड में लिखेंगे, there should be high lattice energy, high lattice energy, ठीक है। there should be high lattice energy between the two atoms or the bonded atoms। एक मिनट बच्चों, उनको लॉगिन करवा दूं थोड़ा, एक मिनट। नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट सुहानी, सुनो बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है कि अभी मान लो मेरा Na+ बन चुका है, Cl- बन चुका है, इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होना चाहिए, तभी पूरा NaCl बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो भी एक फैक्टर है। अच्छा ये बॉन्ड स्ट्रांग है कि नहीं कैसे मालूम चलेगा बेटा? मैं बोलूंगा ये पेन स्ट्रांग है कि नहीं कैसे पता, मैं उसको तोड़ने की कोशिश करूंगा, तोड़ने के लिए अगर मेहनत लगेगा तो मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्ग, इजीली ब्रेकेबल होगा तो मैं बोलूंगा वीक। तो इसी हिसाब से अगर वो बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, देन दैट इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो एक आयोनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगता है, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी पूरा एक क्लास पढ़ाऊंगा बाद में, अभी के लिए थोड़ा सिर्फ इतना ही याद रखो कि वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी मेरा लगेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे यस, तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे जो लैटिस एनर्जी, जो थर्ड पॉइंट क्या था, देयर शुड बी हाई लैटिस एनर्जी इन्वॉल्व इन द मॉलिक्यूल।
वो मॉलिक्यूल जो हुआ उसमें बहुत ज्यादा लैटिस एनर्जी इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है स्वानी, गुड, ओके, वेरी गुड। सो यहां तक हो चुका है हमारा, यहां तक हो चुका है, फैक्टर्स खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट योर, नेक्स्ट पॉइंट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। लैटिस एनर्जी के बारे में ज्यादा अभी मत सोचना बेटा, एक क्लास पूरा पढ़ाऊंगा लैटिस एनर्जी के ऊपर, पूरा एकदम एक क्लास रहेगा, उसमें हाउ टू कैलकुलेट दैट लैटिस एनर्जी में उसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा। सो सिर्फ अभी के लिए याद रखो सिंपली, सिंपल वे में, कि एक आयनिक बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, योर लैटिस एनर्जी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। पहला बात है वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बीच हम लोग एक कंपैरिजन करने वाले थे। मान लो ये यहाँ पे मैंने लिखा कोवैलेंट बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे मैं लिखता हूं बेटा आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान से सुनो, ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली, एम आई ऑडिबल टू यू, बोर्ड इज विजिबल? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आयनिक बॉन्ड का क्या कैरेक्टर होगा, ठीक है स्वस्तिव्रत, एंड कोवैलेंट बॉन्ड का क्या कैरेक्टर होगा, उसके ऊपर हमारा अभी डिस्कशन हर्ष, समझ रहे हो, प्रमीत, दीपंज्योति, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग वेरी केयरफुली। ऐसे ही बिल्कुल इधर उधर मत होना टिल द एंड ऑफ द क्लास, रिमेंबर सर मिस्टर। नाउ लुक एट योर कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, सुनो बेटा, मैंने बोला था इट इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला था बेटा, याद करो, यहां पे आ गया इट इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो की वर्ड क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। यहाँ पे था शेयरिंग, वहां पे हुआ ट्रांसफर। की वर्ड समझना नहीं है बेटा, सिर्फ उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट भी करना है, इसलिए की वर्ड को हर वक्त ध्यान में देना है। नंबर 2 पॉइंट इज व्हाट, सबको पता है कोवैलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Why? Because अगर तुम बेटा कोवैलेंट कंपाउंड लोगे, मीथेन को लोगे, पानी में डुबाओगे, वो आयन नहीं देगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होगा, इलेक्ट्रोलाइट में जब कोई आयन होगा, और मेटल में इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इज नेसेसरी। बट यहाँ पे तो मेटल की बात नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट की बात होता है। एक वर्ड अभी ये भी आएगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइट, जो कंपाउंड पानी में डालने से आयन देता है और जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। नमक इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है, मगर शुगर पानी में डालने से आयन नहीं देता है, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। समझ में आया, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो जिसको पानी में डालने से आयन्स देता है और जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट। सबको समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? ओके, वेरी गुड। तो अभी ध्यान से देखो बेटा, आगे देखो नेक्स्ट। सो मैं क्या लिखूंगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयन इवन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, इवन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस पानी के अंदर, ठीक है, या और फ्यूज स्टेट, फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट। बेटा तुम नमक को अगर बहुत ज्यादा गर्म करोगे, पानी नहीं देके भी, तो एक सेमी सॉलिड स्टेट आ जाएगा, जबकि Na+ will be relatively free from Cl-, at that time it will conduct। प्योर NaCl सॉलिड स्टेट में इट इज ए बैड कंडक्टर। क्यों? आयन नहीं है बोल देते हैं हम लोग, वो गलत है, आयन है बेटा, आयन है, सॉलिड स्टेट में भी आयन है, मगर ये कैटायन और एनायन स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव नहीं करेंगे। they do not have free ions, they have ions but they do not have free ions, those ions are bonded strongly। पानी में डालने के बाद ये फ्री हो जाता है, Na+ is relatively free from Cl-, and at that time they conduct, so there is the presence of free ions। ऐसे गर्म करने से भी बहुत ज्यादा ये फ्रीडम आ जाता है, और वो स्टेट को हम लोग बोलते हैं फ्यूज स्टेट, और इवन वी कॉल इट एज व्हाट, मोल्टन स्टेट। बेटा वर्ड सब देख लो, मैंने बोला नमक सॉलिड स्टेट में इट इज ए बैड कंडक्टर, मगर जब पानी में डालोगे तो वो क्या होता है, आयंस जो है, वो जो बॉन्डेड आयंस थे वो रिलेटिवली फ्री हो जाते हैं और वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन।
बहुत ज्यादा गर्म करने से भी ऐसा एक कंडीशन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूज स्टेट और मोल्टन स्टेट। मगर कोवेलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द absence of ion, absence of what? Ion, even in their aqueous solution or fused state. But here they are bad conductor. तुम बोल चौक जाओगे सर, बोलोगे बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, बट good conductor in their aqueous solution or fused state। मैं और इतना नहीं लिखूंगा। I hope you can able to understand। So ये समझ में आया पॉइंट सबको पॉइंट समझ में आया? Is that clear कि सॉलिड स्टेट में वो बैड कंडक्टर है, मगर एक्वस सॉल्यूशन या फ्यूज स्टेट में दे आर गुड कंडक्टर। किसके बारे में बोल रहा हूं मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आयोनिक कंपाउंड। कोवेलेंट तो वैसे ही बैड कंडक्टर है। ठीक है मनीष, समझ में आया? दीपन, ओके, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर रेस्पॉन्डिंग। तारिणी, प्रत्याशा, यस, वेरी गुड। अभिषेक सामल, वेरी गुड। सो अभी तीसरा पॉइंट में चलते हैं बेटा। गुड बैड तो हो चुका है। थर्ड पॉइंट इज व्हाट? क्या होता है सुनो, ये जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो छोटा छोटा मॉलिक्यूल लाइक मीथेन, क्लोरीन, ऐसा छोटा छोटा मॉलिक्यूल बनाते हैं, या जायंट मॉलिक्यूल बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल भी बनाते हैं, जैसे कि सिलिका, SiO2 बोल के छोटा मॉलिक्यूल, वो सिलिकॉन ऑक्सीजन एक ग्रिड की तरह रहता है, बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं वो लोग। तो जायंट, स्मॉल मॉलिक्यूल एज वेल एज जायंट मॉलिक्यूल दे फॉर्म। समझ रहे हो? बॉन्डेड एटम्स फॉर्म बोथ मॉलिक्यूल एंड जायंट मॉलिक्यूल्स। सो molecular structure and giant molecules they form। so giant molecule के अंदर सिलिका जैसे कुछ आएगा। डायमंड इज अ वेरी giant molecule। giant मतलब वेरी बिग, वहां पे एकदम लॉन्ग चेन रहेगा ग्रिड की तरफ। मगर आयोनिक कंपाउंड इज ऑलवेज जायंट। तुम बोलोगे सर आयोनिक कंपाउंड छोटा होना चाहिए। नो बेटा सुनो, आयोनिक कंपाउंड में होता क्या है एक्चुअल में, इसीलिए तो हम उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलते हैं, फॉर्मूला मास बोलते हैं। आयोनिक कंपाउंड में वी यूज द वर्ड फॉर्मूला मास, क्योंकि ऐसा एक NaCl तुमको मिलेगा ही नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, सोडियम का पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा उसका पॉजिटिवली चार्ज फील्ड, ये रहा Cl का नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फील्ड या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये। अभी इसके बीच अट्रैक्टिव फोर्स हुआ, यहाँ पे कौन सा चार्ज बचा हुआ है? रेसिडुअल फोर्स बोलते हैं, प्लस। इधर क्या बचा हुआ है? माइनस। तो दिस विल बी सराउंडेड बाय Na+, this will be surrounded by Cl-, this will be here positive वाला surrounded by Cl-, this will be surrounded by Na+। ये तो चलता रहेगा ना, कहानी खत्म तो नहीं है। ऐसा एक ही मॉलिक्यूल टुकड़ा NaCl नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोग उसका मास को NaCl अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत जायंट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, तो इसीलिए उसका जो है NaCl लेते हैं एक पार्ट को, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। वी नेवर यूज द वर्ड मॉलिक्यूलर मास, वी यूज वर्ड फॉर्मूला मास। उसका फॉर्मूला के हिसाब से मास बोलते हैं, क्योंकि वो NaCl अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो आयोनिक कंपाउंड they remain in what? Giant। they remain as what? Giant molecule। giant means very big molecule। मगर ये छोटा मॉलिक्यूल भी बनाते हैं और कभी कभी बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल भी रहता है कोवेलेंट में। समझ में आ रहा है बेटा? टॉपिक आगे बढ़ाओ। कितना पॉइंट हो चुका है बोलो? कितना पॉइंट तुमने नोट डाउन किया? 3 पॉइंट हो चुका है। द डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट मॉलिक्यूल एंड कोवेलेंट कंपाउंड एंड द व्हाट? आयोनिक कंपाउंड। यस, वेरी गुड सुमी, सुवन, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर रेस्पॉन्डिंग। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। Also it is the most important topic from entrance as well as class 11 point of view। chemical bonding, you cannot neglect this topic। now next point, चौथा पॉइंट सुनो। चौथा पॉइंट क्या है? सॉल्युबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। तो बेटा आयोनिक कंपाउंड, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? कोवेलेंट लिखा था ना। कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। बेटा लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इस फंडा है सुनो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। उसका मतलब क्या है? जो खुद नॉन पोलर है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, जो पोलर है वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। यही बात है। नॉन पोलर चीज मेनली हमारा कोवेलेंट कंपाउंड, पोल नहीं होता है। यहाँ पे जनरली पोल रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल, तो ये होता है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। एक सिंगल मोस्ट जो है एक्सक्लूसिव के हिसाब से बोलेंगे कि पोलर सॉल्वेंट के बीच आता है, द बेस्ट एग्जांपल इज वाटर।
और नॉन पोलर सॉल्वेंट में तुम्हारा बहुत सारा एग्जांपल, जैसे कि तुम ले सकते हो कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, हाँ ये सब है एग्जांपल। सो जो कोवैलेंट कंपाउंड इसमें सॉल्युबल होंगे और जो आयनिक कंपाउंड इसमें सॉल्युबल होंगे। इज दैट क्लियर? जैसे कि बेटा तुम अगर सल्फर लोगे, सल्फर नॉन पोलर है, तो वो यहाँ पे जो नॉन पोलर अल्कोहल में सॉल्युबल होगा, सल्फर विल बी सॉल्युबल इन दिस, सल्फर विल नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर। बट नमक लोगे पानी में सॉल्युबल होगा, इसमें सॉल्युबल नहीं होगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। सो कोवैलेंट कंपाउंड्स में क्या लिखेंगे? दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। आयोनिक कंपाउंड में क्या लिखेंगे बेटा? दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। दिस इज अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट आयोनिक सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। देखो हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अभी सुनो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे बेटा। जहां पे बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वहां पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे रिलेटिवली लो, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? रिलेटिवली हाई, कंपैरेटिवली हाई। मगर उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि कुछ कोवैलेंट कंपाउंड जहां पे कि पूरा जायंट स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि डायमंड, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। मगर बेटा एक दो चीज को लेके हम लोग इसका बहुत ज्यादा बोलने से नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड का ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू कोवैलेंट कंपाउंड। तो इसीलिए हमने ये स्टेटमेंट दिया, जो ज्यादा चीज में लागू होता है उसको देखेंगे। तो रिलेटिवली लो, रिलेटिव मतलब कंपैरेटिवली लो एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड, पर इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा? कोवैलेंट का। किसका ज्यादा होगा? आयोनिक का। ये पॉइंट भी हो गया। फिर आते हैं बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बेटा, रेट मतलब हाउ फास्ट, रेट का मतलब है हाउ फास्ट, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कितना जल्दी एक रिएक्शन होता है। सबको पता है, जैसे कि मान लो एक टेस्ट ट्यूब में तुमने नमक वाला पानी लिया है और दूसरे में तुमने सिल्वर नाइट्रेट का पानी लिया है, तो दोनों को जब ऐड करते हो इमीडिएटली यू गेट द प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। क्या रिएक्शन होता है? तुम लोग क्लास 9 से पढ़े हो या क्लास 10 से। NaCl में क्या होता है? Na+ और Cl-, और Ag+ यहाँ पे होता है ये NO3-। जब मिलाओगे ये Ag+ और Cl- मिलके AgCl बना लेते हैं। ये पानी में लेस सॉल्युबल तो प्रेसिपिटेट बनाता है। AgCl का व्हाइट व्हाइट मास अभी तुमको फ्लोटिंग फॉर्म में मिलेगा, सस्पेंडेड फॉर्म में मिलता है। तो जैसे ही दोनों को मिलाओगे तुरंत ही यू विल गेट द प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज पहले से आयंस है, जैसे दोनों को मिलाया ऑपोजिट आयंस मिलके ये बना लिए। तो जहां पे भी आयंस है वहां पे रिएक्शन फास्ट होगा। मगर तुम सोचो H2 + Cl2 गिविंग राइज टू 2HCl, यहाँ पे पहले H बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर Cl बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर नया बॉन्ड होगा HCl, ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा ब्रेक करेगा, तो इसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पे आयंस है बोल के इंस्टेंटली होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा? बताओ कौन सा रिएक्शन? जहां पे आयंस होंगे वहां पे फास्ट होगा, या जहां पे कोवैलेंट मॉलिक्यूल होगा वहां पे फास्ट होगा? डेफिनेटली आयंस में फास्ट होगा। यस ज्योति मीना, दीपन, मोहित, रोनित, स्वयं, रोहित, वेरी गुड, सुमी, अहिंसा, स्वस्तिव्रत, स्मृति, दिव्य एंड आदित्य, चिरंजीवी, हर्ष, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग, प्रमित, वेरी गुड। सो यही है बेटा। सो रेट ऑफ रिएक्शन में यहाँ पे लिखूंगा, आयोनिक कंपाउंड में लिखूंगा फर्स्ट, बहुत जल्दी होता है, फास्ट रिएक्शन, और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट? स्लो। तो ये था एक डिफरेंस। और क्या होता है बेटा कि ये जो कोवैलेंट कंपाउंड है कि वहां पे देयर इज, क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड में you will find what? Isomerism. We will find isomerism. What is isomerism? We will discuss later on. और यहाँ पे no isomerism, no isomerism, यहाँ पे कोई आइसोमरिज्म हमको नहीं मिलता है, ठीक है? तो ये है आइसोमरिज्म जो कि लेटर ऑन वी विल डिस्कस। और बाकी सो जो पॉइंट है बेटा, और एक पॉइंट है कोवैलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, कोवैलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? जैसे कि बेटा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये है, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है,
अगर तुम दोनों के बीच बॉन्ड ढूंढना चाहोगे तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में मिलेगा यहाँ पे, तो ये एक पर्टिकुलर जगह पे मिलता है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्शनल। मगर आयोनिक बॉन्ड क्या हुआ है, Na+ का जो पॉजिटिवली चार्ज फील्ड हर तरफ फैला हुआ है, Cl- का नेगेटिवली चार्ज हर तरफ फैला हुआ है, तो तुम बोलोगे यहाँ पे बॉन्ड मिलेगा या यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं, हर डायरेक्शन में यहाँ पे Cl- होगा, यहाँ पे Na+ होगा, फिर यहाँ पे Cl- होगा, सो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड। तो दैट इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड मतलब उसको और पर्टिकुलर डायरेक्शन में है बोल के नहीं बोलेंगे, सो दैट इज कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल। आई रिपीट, नॉन डायरेक्शनल का मतलब बेटा डायरेक्शन मतलब यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नहीं है, एक पर्टिकुलर जगह पे अगर मिलता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल, हर तरफ फैल के है तो दैट इज कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल। आयोनिक बॉन्ड हर तरफ फैल के है, नॉन डायरेक्शनल। कोवैलेंट बॉन्ड एक स्पेसिफिक जगह पे होता है, दैट इज व्हाई इट इज व्हाट योर डायरेक्शनल। कोवैलेंट अगर HF मॉलिक्यूल है, तुम यहाँ पे अगर ढूंढोगे तो मिलेगा, यहाँ पे ढूंढोगे उसका बॉन्ड नहीं मिलेगा, तो ये यहाँ पे स्पेसिफिक जगह पे है, डायरेक्शनल है। यहाँ पे हर जगह पे इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, हर जगह पे है, तो इट इज व्हाट कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल। तो हो गया, दीज आर सम ऑफ द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, लेट मी रिवाइज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई सर 0.6 उल्टा लिखा, ठीक है ना बेटा, उसको अगर उल्टा लिखा हुआ है तो उसको ठीक करोगे। देखो बेटा, मैं तुमको, मेरा काम क्या है सुनो, मैं तुम लोगों को इतना इक्विप बना लेता हूं, उसके बाद ये सब तुमको पीनॉट जैसे लगेगा। अगर हाँ एक कॉल आ गया था बेटा, डोंट वरी, तो वो सब तुम खुद अभी उसको ठीक से लिख पाओगे। हो सकता है, ये देखो मैं तो लिखता नहीं हूँ, किसी को मैं डिक्टेट किया होगा, जो बच्चे तुम में से जिसका हैंडराइटिंग थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है उससे तुम लोगों को भेजता हूँ। अगर कहीं पे कुछ मिलता है तो उसमें बहुत ज्यादा ये सोचने की जरूरत नहीं है। डोंट थिंक दैट कि यू हैव माने डोन ए वेरी गुड माने थिंक लाइक दैट। मेरे कहने का मतलब इतना है, अगर वो सब मिलता है, आई हैव मेड यू दैट मच इक्विप्ड कि नाउ यू कैन फाइंड फॉल्ट इन दोस थिंग्स। सो उसको पूरा चीज को लास्ट पॉइंट मैंने बोला बेटा, अगर एक स्पेसिफिक जगह पे बॉन्ड मिलता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्शनल। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है आइदर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में मिलता है, नहीं तो अबव और बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में मिलता है। मगर जो आयनिक बॉन्ड है हर तरफ पूरा चारों तरफ वो फैल के रहता है, तो इसीलिए वो नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, उतना ही बात है, उसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, सो क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कशन किया? रेट ऑफ रिएक्शन, यस चिरंजीवी, रेट मतलब कितना जल्दी रिएक्शन होता है। जहां पे आयंस होते हैं वहां पे रिएक्शन जल्दी होता है, जहां पे आयंस नहीं होते हैं वहां पे रिएक्शन स्लो होता है। तो कोवैलेंट कंपाउंड में तो आयंस नहीं होते हैं, तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, कोवैलेंट में स्लो होगा। और ये हमने यहाँ पे फास्ट लिखा है क्या, ये कोवैलेंट है तो ये स्लो होगा, और यहाँ पे क्या होगा, आयनिक में क्या होगा, फास्ट होगा। समझ में आया? तो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस अबाउट दैट। तो ये सब तुम आराम से कर सकते हो। इज द पॉइंट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा सबको समझ में आया? थर्ड पॉइंट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है, ये तो अभी है नहीं बोर्ड में। थर्ड पॉइंट मतलब कौन सा था? ऑलवेज फॉर्म जायंट मॉलिक्यूल, वो है। देखो बेटा, कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो छोटा छोटा मॉलिक्यूल बनाते हैं और बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल भी बनाते हैं, मगर आयनिक कंपाउंड हर वक्त बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, वही लिखा है। जायंट मतलब बड़ा, मगर कोवैलेंट में उतना बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल नहीं रहते हैं। वो हम लोग अगर लिख देंगे सिर्फ छोटा मॉलिक्यूल, वो भी गलत होगा, क्योंकि SiO2 डायमंड ये सब बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी है। तो वहां पे हमने एक स्टेटमेंट दिया, छोटा और बड़ा दोनों मॉलिक्यूल मिलता है, मगर आयनिक में हर वक्त बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल मिलता है हमको। ठीक है, वही है। क्यों बड़ा मॉलिक्यूल हुआ बेटा? वो तो डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है ना। सो Na+ इज सराउंडेड बाय, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, Na+ इज सराउंडेड बाय। देखो हर पॉइंट को एक एक बार बोल रहे हो सब, नॉन पोलर और पोलर। देखो एक एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहे हो। कोई बोला सर पहले 5 नंबर पॉइंट बताइए, फिर कोई बोला 6 नंबर पॉइंट, फिर कोई बोला 3 नंबर पॉइंट, फिर अभी कोई बोला है 4 नंबर पॉइंट। हाँ, तो कौन सी बात तुम लोग ठीक से सुने थे तब, और कौन सा पॉइंट छोड़ दिया है मैंने सब? नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है? मैंने बताया था वो चीज। मैंने बोला
कि अगर कोई चीज पोलर है, पोलर का मतलब मैं समझाऊं, जैसे कि NaCl, Na प्लस Cl माइनस, तो पॉजिटिव नेगेटिव पोल है तो उसको बोलते हैं पोलर। तो अभी ये अगर पोलर है तो वो वाटर जैसे सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। ये है सॉल्यूट और ये है सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होगा, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, क्योंकि उसका पॉजिटिव नेगेटिव पोल, इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव पोल है। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो अभी बात ये है कि ये है लाइक डिजॉल्व्स लाइक की बात। क्या तो कौन आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? आयनिक कंपाउंड पोलर है। आयनिक कंपाउंड पोलर है तो वो किसमें सॉल्युबल होगा? वाटर में सॉल्युबल होगा। कोवैलेंट कंपाउंड क्या है? जनरली, ये स्टेटमेंट में दे रहा हूं, जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द केस में, उसमें भी बहुत सारा है कि जो कि पानी में सॉल्युबल होता है बिकॉज ऑफ स्पेशल रीजन लाइक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बाद में आएगा। कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो क्या होता है? जनरली दे आर नॉन पोलर। तो नॉन पोलर अगर सॉल्यूट है, ये नॉन पोलर सॉल्यूट अगर है तो वो किसमें सॉल्युबल होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल है कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल, ये सब तुम्हारा एग्जांपल, बेंजीन, ये सब एग्जांपल है। तो अभी जनरली दैट मींस कोवैलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन दिस, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर मोस्ट ऑफ द केस में। समझ रहे बेटा, मैं एक बार यूज कर रहा हूं मोस्ट ऑफ द केस में, जबकि आयनिक कंपाउंड किसमें सॉल्युबल होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। हो गया। और कौन सा पॉइंट छोड़ा हूं उसको भी बता दूंगा भाई मैंने, और क्या छोड़ा है? म्यूचुअल शेयरिंग और वो आयनिक वाला हो गया क्या, वो भी बता दो। वो हुआ म्यूचुअल शेयरिंग और ट्रांसफर, ये एक ही पॉइंट बचा है जो कि रिपीट नहीं हुआ है, बाकी सब पॉइंट रिपीट हो गया। ओके ओके, सो चलो कोई बात नहीं। सो आयनिक कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड का डिफरेंस हो चुका है। व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी मैंने बताया बेटा। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या बताया? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन बाय वन एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? आयनिक कंपाउंड। ये भी हो चुका है। फिर एक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता है, बट लेट मी एश्योर यू आफ्टर लिसनिंग टू मी वो कभी भी डाउट नहीं रहेगा वो उसमें, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेटिक बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके ऊपर मैं आऊंगा। और जो रिकॉर्डिंग मैंने भेजा था, और लेट मी टेल यू बेटा, देखो 1.5 साल पहले मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जबकि लॉकडाउन शुरू हुआ था। मैं जूम के बारे में पता नहीं था, हाउ माय स्टूडेंट विल रीड। व्हाट्सएप में बनाया तो व्हाट्सएप में उतना बड़ा गया नहीं, तो हमने एक शुरू किया था। और मेरे बच्चों का लगन से और थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट से हमने 1K से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो गया था। तो अभी फिर क्या हुआ, किसी ने उसको क्या क्या वो हैक करके उसमें कुछ वो, मुझे तो पता है, फ्री फायर क्या क्या गेम लोड कर दिया, तो वो टर्मिनेट हो गया। तो अभी एक नया शुरू किए हैं। उसमें मैं पहला वाला जो दिया हूँ वो है ये टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड ही दिया था, उसको मैंने अर्ज भी किया था। आई वांट दैट ऑल ऑफ यू शुड गिव ए लाइक देयर एंड आल्सो शेयर एंड आल्सो गिव ए कमेंट एंड आल्सो सब्सक्रिप्शन। घर में अगर 5 है मोबाइल तो 5 में सब्सक्रिप्शन करो। मुझे राजशेखर अच्छा लगा, राजशेखर जब तुमने लिखा सर आई विल डू फॉर 10। सो ऐसा करने से क्या होगा बेटा, फिर हमारा वो जितना सब्सक्रिप्शन था कम से कम उतना आ जाएगा। लास्ट साल के बच्चे का मेहनत से वो उतना हुआ था। आई होप कि माय स्टूडेंट्स राइट नाउ दे विल बी डूइंग दैट। थोड़ा सा अच्छा लगता है, उसमें कोई मोनेटाइजेशन की बात नहीं है, 1 रुपए भी नहीं मिला है मुझे आज तक, वो बड़ी बात नहीं है। एंड आई एम नॉट फॉर हंग्री फॉर दैट, ओनली आई एम हंग्री फॉर व्हाट? पॉपुलैरिटी। डेफिनेटली एवरीवन वांट्स दैट, ठीक है। सो उसको तुम करके रखना। और उसमें ये दिया हूँ, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड दिया हूँ, सब ये टॉपिक है, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड जब अभी जो पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आज का क्लास का रिवीजन अगर भी चाहते हो तो उसको थोड़ा ठीक से पढ़ लो डिटेल में। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड आई होप कि एवरीवन विल बी डूइंग दैट एंड जस्ट मुझे मैसेज करोगे ग्रुप में कि सर आई हैव डन दैट, आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट, ठीक है। सो नाउ लुक एट हियर, ये अपनापन की बात है बेटा, और कुछ नहीं है, ठीक है। मैं लिंक भेजा हूं बेटा, लिंक में देख लो ना, लिंक भेजा हूं, कल से भेजा हूं, तुम देखे नहीं हो। लिंक में देखो, उसमें क्लिक करोगे तो चैनल कौन सा है क्या है सब पता चल जाएगा, दास केमिस्ट्री क्लास। मगर वो अभी सब्सक्रिप्शन कम है तो ऐसे ढूंढोगे तो पता नहीं चलेगा। हाँ, पहले से पता चल जाता था, सब्सक्रिप्शन ज्यादा था, अभी तो फिर शुरुआत हुआ 0 से। तो अभी तो वो लिंक में क्लिक करोगे जो कि मैं शेयर किया हूँ ग्रुप में, ठीक है। चलो, सो नाउ कम टू दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Regarding coordinate bond, what is that? Remember,
ध्यान से देखो, और 5 मिनट टाइम लूंगा, मगर कोई इधर उधर नहीं होगा, जो इधर उधर होगा उसको समझ में नहीं आएगा, पहले से बता रहा हूं। सोचो कि एक एटॉम ए है जिसके पास की 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, बड़ा ये 8 है तो और लेना नहीं चाहेगा, मगर पास में बी एक ऐसा एटॉम है जिसके पास की 6 इलेक्ट्रॉन, ये एक कंडीशन वाला मैं बता रहा हूं सो दैट समझ में आएगा, उससे अलग वाला भी होता है। तो अभी इसके पास 6 है तो उसको 2 चाहिए, इसका 8 है तो ये इसको बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम बोलोगे ये सब शेयरिंग करवा देते हैं, अगर मैं ऐसे शेयरिंग करवाया बेटा तो ये 2 दिया, बी भी 2 दिया ऐसे, तो अभी थोड़ा देखो तो बेटा क्या होगा, ये ऐसे डबल बॉन्ड होने के बाद 2 4 6 8 10 हो जाएगा, तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसका 8 हुआ मगर उसका 10 हो गया, तो ऐसा वाला शेयरिंग नहीं होगा, म्यूचुअल शेयरिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिसके पास पूरा 8 है उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं चाहिए, तो वो क्या करता है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन पकड़ के आता है। इलेक्ट्रॉन किसमें रहता है बेटा, ऑर्बिटल। तुम सोचो ए अपना ऑर्बिटल जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन पूरा है तो उसको फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का कैपेसिटी 2 है बेटा, किसी का कैपेसिटी 2 है और 2 दे दिए हो तो उसको क्या है, फुल्ली फील्ड लिखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है, ए 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऐसा आएगा, उसका बाकी इलेक्ट्रॉन इधर है मगर ये है। बी बेचारा अपना खाली हाथ लेके आया, ये भिखारी है बेचारा, इसके पास नहीं है, तो बी क्या किया, अपना खाली हाथ लेके आया, मैं बोलूंगा एम्प्टी ऑर्बिटल। क्या बोलूंगा बेटा, एम्प्टी ऑर्बिटल लेके आया। तो एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी क्या हुआ, इसने एक भी नहीं दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया। फिर क्या हुआ, ये दोनों ओवरलैप किए, ये ऐसा, ये ए इधर है, ये बी है बेटा। अभी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहा, एजिप शेयर जैसे रहा, ट्रांसफर नहीं हुआ, शेयरिंग जैसे रहा। तो अभी सोचो इसका तो पहले और 6 भी था, ये 6 था, ये 2 दिया था, और ये इसका 6 का 6 इधर है, 6 का 6 इधर है, इसने कुछ भी नहीं दिया था, अभी ये 2 भी शेयर जैसे हो गया, तो इसका भी 8 हो गया, उसका भी 8 हो गया। हुआ कि नहीं, देख लो मैंने जो बोला, मैंने बोला ए के पास पहले से 8 था, बी के पास 6 था, तो ए ने क्या किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल। बी क्या किया, खाली हाथ में आया, एम्प्टी ऑर्बिटल। अभी दोनों ओवरलैप कर गए, अभी ये ओवरलैप के बाद ये दोनों का काउंटिंग में आ गया, तो इसका कितना हुआ, 2 4 6 8, इसका भी 2 4 6 8। अभी ये शेयर पेयर जैसे हो गया, दिस इज शेयर पेयर, तो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सो इट इज दिस बॉन्ड इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। बेटा इसको क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। मेरे बात सुनो, यहां से क्या करते हैं, ए से एरो मार्क लगाते हैं बी की तरफ, क्योंकि ए ने दिया है, बी लिया है, मगर ए पूरा नहीं छोड़ा है। क्या होता है, देखो सिनेरियो सुनो, ये है ए, उसका ऑर्बिटल जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन, ये है 2 इलेक्ट्रॉन फुल्ली फ्री, ये बी बेचारा उसके पास कुछ है नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन खाली हाथ से आ रहा है। अभी ए और बी अप्रोच किए, ए दे रहा है, बी ले रहा है, इसी जंक्चर में हो गया बॉन्ड। ये पूरा नहीं छोड़ा है, पूरा छोड़ देता तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आयनिक बॉन्ड होता, पूरा नहीं छोड़ा है, ये दे रहा है ये ले रहा है, इसी पॉइंट में बॉन्ड हो गया है। अभी दिस विल बिहेव लाइक ए शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, and this is a special case of what your covalent bond, and this bond is called coordinate bond। कैसे ये कोवेलेंट से अलग है, कोवेलेंट में दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे थे, यहाँ पे एक ने कंट्रीब्यूट किया, दूसरा ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। कैसे ये अलग है आयनिक बॉन्ड से, आयनिक में ये पूरा छोड़ देता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया था, ऑक्सीजन 2 लेके, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, यहाँ पे पूरा नहीं छोड़ा है, ये छोड़ रहा है ये ले रहा है, इसी पॉइंट में बॉन्ड हो गया। So it is different from what that ionic bond also. So this kind of bond is called what, your dative bond or coordinate bond। कुछ समझ में आया बेटा सबको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड से कैसे अलग है। कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों ही, सुनो बेटा तुम इधर उधर का क्वेश्चन नहीं, पहले जहां पे मैं हूं वहां पे रहो, बाकी का बात बाद में बताऊंगा मैं, प्लीज मेरे बात ध्यान से सुनो चिरंजीवी, बिल्कुल इधर उधर मत हो। पहले मैं जो बता रहा हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद इधर उधर होना, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तुम सिर्फ ना ये क्यों नहीं होता है वो नहीं, पहले तो सुनो ना बेटा, मैं कोवेलेंट बॉन्ड को जो समझा रहा हूं उसको पहले समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल मैं अभी तक दिया नहीं हूं, ए बी में हूं, जहां तक मैं बताया हूं वहां तक रहो। आज का क्लास का टाइम हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में आई विल बॉम्बार्ड विद एक क्यों 5 एग्जाम्पल दूंगा, डोंट वरी। पहले समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे जो मेन चीज बता रहा हूं उसमें नहीं घुस रहे हो। मैं ये बताना चाहता हूं हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों ही इलेक्ट्रॉन देते हैं, मान लो ए 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो बी भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये है कोवेलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ पे ए ने दिया, बी ने कुछ भी नहीं दिया, दैट इज हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड।
हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयोनिक बॉन्ड? आयोनिक में जैसे मैग्नीशियम ने पूरा इलेक्ट्रॉन छोड़ के प्लस हो गया था, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके माइनस हो गया था, वहां पे हुआ था, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये केस में डेटिव बॉन्ड, और ये कंप्लीट ट्रांसफर होने से डेटिव बॉन्ड नहीं, ये क्या हो गया आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पे कंप्लीट नहीं छोड़ा है, एक ने छोड़ा है दूसरा ने लिया है, समझ रहे हो मेरे बात? तो नोबेल गैस के बारे में मत बोलो, नोबेल गैस में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, वो किसी से भी रिएक्शन करना नहीं चाहता है। ये क्या होता है, एक स्पेशल बॉन्ड कब अराइज किया, एक मॉलिक्यूल हो चुका है, मान लो ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल हो चुका है उसमें, जैसे कि मान लो ओजोन के बारे में सोचो, ओजोन कैसे होता है, देखो ओजोन में O3 होता है, क्या है, पहले ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है, ये रहा, डबल बॉन्ड कर लिया तुमने क्योंकि 8 होने के चक्कर में, अभी O2 हो चुका है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, मगर और एक ऑक्सीजन है जिसके पास 6 है, क्यों, क्योंकि O3 है ना भाई ये, तो अभी सोचो क्या होगा, इसका 8 हो चुका है, इसका 6 है, तो यहाँ पे ये ऐसा बॉन्ड करेगा, एंड दिस इज, अभी देखो इसका 8 हो गया, इसका 8 का 8 रहा, तो यहाँ पे एरो मार देने के बाद ये डॉट हटा दो, देखो ये डेटिव बॉन्ड हो गया O3 मॉलिक्यूल, दिस बॉन्ड इज डेटिव बॉन्ड, दिस इज नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज व्हाट मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल है। तो ऐसा वाला केस में हमारा, इसीलिए मैंने बताया वो केस है। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड से कैसे अलग है समझ में आया, आयोनिक बॉन्ड से कैसे अलग है समझ में आया। सो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कोवेलेंट और आयोनिक दोनों का मिक्स कैरेक्टर आता है, दोनों का मिक्स कैरेक्टर उसमें आता है, समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कशन करेंगे, बच्चों लोगों का अलग अलग क्लासेस है। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद अगेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो यहां तक क्लियर है बेटा सबको, कोवेलेंट एंड आयोनिक क्लियर है? ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग, नेक्स्ट क्लास में फिर शुरू करेंगे आगे। ओके बाय।